आज का टॉपिक है डिफरेंशिएशन। तो जब 10th से 11th में आते हैं तो फिजिक्स में कैलकुलस का, जिसमें कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वगैरह यूज का है कॉन्सेप्ट, काफ़ी यूज होता है। और कैलकुलस पढ़ना है 12th क्लास में। साथ साथ जो बायो स्ट्रीम के स्टूडेंट्स होते हैं उनका यह सेगमेंट वीक होता है, लेकिन फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज है इसका। डिफरेंशिएशन का प्रॉपर कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा डिटेल में हमें नहीं जाना है, हमें सिर्फ डिफरेंशिएशन का इतना ही अभी करना है जो फिजिक्स में यूज होता है, जितने कॉन्सेप्ट का। तो इसको देखते हैं डिफरेंशिएशन का क्या है। मान लेते हैं y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 है। तो ये क्या है? इसको कहा जाता है y इज ए फंक्शन ऑफ x। वो इसलिए मैथमेटिक्स में इसको कहा जाता है y इज ए फंक्शन ऑफ x। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो x का वैल्यू जो हम यहाँ पे रखेंगे, पुट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हमें y का वैल्यू मिलेगा। अगर हम x का वैल्यू 0 पुट करते हैं तो y का वैल्यू मिलेगा 3। अगर हम x का वैल्यू 1 पुट करते हैं तो y का वैल्यू हमें मिलेगा 9। तो x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसको मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में कहते हैं कि y इज ए फंक्शन ऑफ x। y क्या है? x का फंक्शन है, बिकॉज वैल्यू ऑफ y डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ x। तो अगर y फंक्शन है x का तो y को हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे क्लियर होता जाएगा डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट। तो अगर हमें y को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो उसको लिखते हैं ऐसे dy/dx। ये क्या है? ये इक्वल टू होता है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x कहा जाता है इसको, या सिंपली कहें तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। अब यहाँ सिंबल क्या है? यहाँ ये dy/dx ये है सिंबल ऑफ डिफरेंशिएशन। आप किसी को डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में। और जिसको आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं वो x का फंक्शन होना चाहिए, तभी आप उसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम लिखते हैं x इज इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 1, तो यहाँ x क्या है? x इज ए फंक्शन ऑफ t। तो हम x को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं और उसका सिंबल क्या है? dx/dt। आपने d/dt किया है किसका? x का, बिकॉज x वाज फंक्शन ऑफ t। यहाँ पर हमने d/dx किया है किसका? y का। तो d/dx का मतलब है कि आप किसी को डिफरेंशिएट कर सकते हैं x के रेस्पेक्ट में। d/dt का मतलब है कि आप किसी को डिफरेंशिएट कर सकते हैं t के रेस्पेक्ट में, और जिसको आप डिफरेंशिएट करेंगे t के रेस्पेक्ट में वो t का फंक्शन होना चाहिए। तो dy/dx इक्वल टू डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, और dx/dt इज डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू t हो गया। तो ये तो एक बात है। अभी डिफरेंशिएशन एक्चुअली में है क्या वो टोटली अभी क्लियर नहीं हुआ होगा। तो चलिए इसमें आगे
देखते हैं इसका। डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें पहले स्लोप का बात करना होगा। स्लोप, तो मान लेते हैं कि ये इधर y है और इधर x है। y इज ए फंक्शन ऑफ x, तो स्लोप तो पहले ग्राफ yx का ग्राफ, तो yx का ग्राफ किसी भी तरीके का हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। अब स्लोप का क्या कॉन्सेप्ट है? स्लोप का कॉन्सेप्ट है कि मान लेते हैं कि ये x है, ये y है और ये इसका ग्राफ है। तो स्लोप का कॉन्सेप्ट है कि ग्राफ को इस वाले एक्सिस के साथ जितना एंगल बना रहा है किसी पॉइंट पे, तो यहाँ थीटा बना रहा है, तो tan थीटा इज इक्वल टू होता है स्लोप। कोई भी पॉइंट ले, अगर हम यहाँ लें, यहाँ लें, यहाँ लें, थीटा हमें लेना है इस वाले डायरेक्शन के साथ। तो अगर ये P पॉइंट है तो स्लोप विल बी tan थीटा। अगर ये Q पॉइंट है तो ऐसे ले लीजिए, ये हो गया थीटा, तो स्लोप इज स्टिल tan थीटा। तो यहाँ तो हम देख रहे हैं कि स्लोप जो है वो tan थीटा है और वो कांस्टेंट है। तो इसमें अभी जैसे ये है ग्राफ, इस ग्राफ में स्लोप जो है वो कांस्टेंट है। इस ग्राफ में स्लोप tan थीटा नॉट इनफाइनाइट है। इस ग्राफ में स्लोप 0 है, बिकॉज थीटा तो यहाँ 0 है। इस ग्राफ में और इस ग्राफ में अलग अलग पॉइंट को अगर हम ले रहे हैं तो थीटा का वैल्यू जो है वो इस तरह के सिचुएशन में स्लोप का मतलब होता है टेंजेंट लेना है। टेंजेंट जो x वाले के साथ एंगल बनाएगा उसका जो tan थीटा होगा वो होगा स्लोप। तो अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो tan थीटा यानी कि स्लोप जो है वो क्या है? कांस्टेंट है। और अगर ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, ग्राफ जो है वो कर्व है, तो स्लोप जो है वो वेरिएबल होगा। अलग अलग पॉइंट का स्लोप अलग अलग होगा। तो उस वाले कंसेप्ट से हमें डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट मिलेगा। अब जैसे ये हम ले रहे हैं, एक y है इधर और इधर x है। इस पॉइंट की बात करेंगे तो यहाँ पर हमें एक टेंजेंट लेना होगा ऐसे, और ये टेंजेंट जो x वाले के साथ, x लाइन के साथ या इस एक्सिस के साथ अगर ये थीटा एंगल बना रहा है, तो अगर ये पॉइंट A है तो स्लोप ऑफ A इज इक्वल टू tan थीटा मान लेते हैं, या थीटा 1। अगर हम पॉइंट B यहाँ ले रहे हैं तो यहाँ पे टेंजेंट तो ऐसे होगा, तो x वाले लाइन के साथ ये थीटा कितना हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1, यानी कि tan थीटा 2 इज ग्रेटर देन tan थीटा 1। तो स्लोप ऑफ B जो है वो देख रहे हैं कि ग्रेटर है स्लोप ऑफ A से। तो यहाँ पर जो स्लोप है वो वेरिएबल है। तो इस तरह के सिचुएशन से हमें मिलता है कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। वो कैसे? मान लेते हैं y और x का जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा है। मान लेते हैं ग्राफ इज लाइक दिस। ग्राफ के अलग हर पॉइंट पे हम देखेंगे तो स्लोप हमें अलग अलग मिलेगा।
टेंजेंट ड्रॉ करके स्लोप देखेंगे। तो यहाँ पे स्लोप वेरिएबल है। अब इस ग्राफ में और स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा। tan थीटा किसी ट्रायंगल के लिए होगा, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। तो यहाँ पर हम 2 पॉइंट ले रहे हैं, एक पॉइंट ले रहे हैं A और एक पॉइंट यहाँ ले रहे हैं B। अब हम A और B को अगर मिला देते हैं तो मान लेते हैं कि A पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो उसका x है का वैल्यू है वो x1 है, और A पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग इसका y का जो वैल्यू है वो y1 है। B पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो x2 है, और इसका जो वैल्यू है ये y2 है। यानी कि A का कोऑर्डिनेट x1 है, y1 है, और B पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2 y2 है। तो ये हो गया कॉर्ड AB, ये क्या है, कॉर्ड है। अब हम इसको राइट एंगल ट्रायंगल बना देते हैं ऐसे। तो मान लेते हैं कि ये जो कॉर्ड है ये x एक्सिस के साथ, इस वाले एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, θ1 मान लेते हैं, θ1 एंगल बना रहा है। तो ये वाला एंगल भी हो जाएगा कितना, ये एंगल हो जाएगा θ1। और मान लेते हैं ये पॉइंट C है। तो B और BC का लेंथ कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक y2 था और यहाँ से यहाँ C तक y1 है। तो ये जो लेंथ है ये हो जाएगा y2 माइनस y1, और इसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे डेल्टा y। सिमिलरली AC लेंथ जो है वो हो जाएगा x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, और इसको हम लोग लिखेंगे डेल्टा x। तो यहाँ पे tan थीटा कितना होगा, tan θ1 कितना होगा, डेल्टा y डिवाइडेड बाई डेल्टा x। यहाँ तक तो हमने भी कोई यहाँ तक के कॉन्सेप्ट में tan θ1 इक्वल टू डेल्टा y बाई डेल्टा x आया है, हमने ट्रायंगल लिया है। अब अगर हम ऐसा मान लेते हैं कि पॉइंट A एंड B आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, या फिर पॉइंट A और B जो है वो बिल्कुल एक दूसरे को टच कर रहा है। कॉन्साइड तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि कॉन्साइड करेगा तो डेल्टा x 0 हो जाएगा और डेल्टा y भी 0 हो जाएगा। लेकिन बहुत ही क्लोज हो, एक वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो ये जो ऐसे ये है स्लोप, ये जो कर्व का जो ये ऐसे है सेगमेंट, अगर A एंड B वेरी क्लोज हो जाएगा तो हम उसको ऐसे टेंजेंट ले सकते हैं DL लेंथ का। यहाँ पे हो गया A और यहाँ हो गया B, और टेंजेंट इज कॉमन टू पॉइंट A एंड B। तो ये जो लेंथ AB है वो ऐसे छोटा सा लेंथ हो जाएगा DL, और ये जो BC है वो ऐसे छोटा सा लेंथ हो जाएगा डेल्टा Y। और डेल्टा Y उस सिचुएशन में जब A एंड B पॉइंट आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो जब A और B पॉइंट बहुत क्लोज होंगे तो ये जो कॉर्ड AB है ये तो टेंजेंट बन जाएगा यहाँ पे एक ऐसे, और वो जो टेंजेंट होगा वो A और B दोनों के लिए कॉमन टेंजेंट हो जाएगा। तो उस केस में जो ये डेल्टा Y BC है, B और ये C, इसको यहाँ वाले सिचुएशन को यहाँ दिखा रहा हूँ। तो BC जो है वो डेल्टा Y जो है वो हो जाएगा बहुत ही छोटा, टेंस टू 0, और ये जो AC था डेल्टा X ये भी हो जाएगा टेंस टू 0, बिकॉज A एंड B आर स्टिल टू डिफरेंट पॉइंट्स बट वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो उस केस में अब ये जो है टेंजेंट तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे मान लेते हैं ये B पॉइंट यहाँ नहीं है, कहाँ है, यहाँ है। तो अब ये एंगल हो गया, मान लेते हैं थीटा। ये वाला जो एंगल है ये, इसको अब हमने क्या मान लिया, थीटा। θ1 तो एंगल था जो कॉर्ड AB बना रहा था इस वाले
एक्स वाले डायरेक्शन के साथ। लेकिन अब ये एंगल जो है ये टेंजेंट, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में डेल्टा वाई टेंस टू 0, तो इसको लिखा जाता है डी वाई। डेल्टा एक्स टेंस टू 0, तो इसको अब हम लिखेंगे डी एक्स। डेल्टा एक्स जो है उसको अब हम लिखेंगे डी एक्स। डेल्टा वाई उसको अब हम लिखेंगे डी वाई, बिकॉज ए बी इज ऑफ लेंथ मान लेते हैं डी एल। तो और ये जो थीटा 1 है, अगर बी क्लोज आ गया है ए के, तो ये जो थीटा 1 है ये टेंजेंट जो एंगल बनाएगा वो हो जाएगा अब थीटा। तो थीटा 1 जो है वो बन जाएगा थीटा। डेल्टा वाई क्या बन जाएगा, तो tan थीटा इजकल टू आ जाएगा डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स। और tan थीटा क्या होता है, स्लोप होता है। तो स्लोप हो गया क्या, डी वाई बाई डी एक्स। यानी कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x इज स्लोप। और किसी भी चीज में अगर स्मॉल d लग जा रहा है, जैसे dx दैट इज ए वेरी स्मॉल लेंथ, dy दैट इज ए वेरी स्मॉल लेंथ dy, और अगर d है और ये लगा देते हैं t के साथ, दैट इज ए वेरी स्मॉल इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो फाइनली हमें क्या पता चला कि अगर ग्राफ जो है वो कर्व है, तो स्लोप जो होगा उसका किसी पॉइंट पर, क्योंकि पॉइंट ए और बी को हम एक सिंगल पॉइंट भी मान सकते हैं, हालांकि सिंगल पॉइंट तो होगा नहीं, लेकिन यहाँ पर हम अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि दोनों के लिए टेंजेंट जो है वो कॉमन है, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या है असल में, स्लोप एट ए पॉइंट। तो ये है एक्चुअल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। जब अच्छा अगर ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन है, तब भी जो है डी वाई बाई डी एक्स जो है वो स्लोप के इक्वल होगा, लेकिन वो क्या होगा, कांस्टेंट। लेकिन यहाँ पर अलग अलग पॉइंट पर स्लोप जो है वो अलग अलग होगा और वो इक्वल टू होगा डी वाई बाई डी एक्स के। तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आ रहा है, एक मिनट, अब ये हो गया। अब इसको जरा ऐसे समझते हैं कि अगर y जो है वो प्रोपोर्शनल है एक्स स्क्वायर के, तो ग्राफ विल बी पैराबोलिक लाइक दिस। इधर है x और इधर है y। अब हम यहाँ पे दो पॉइंट ले रहे हैं a एंड b। तो यहाँ पर हमें क्या मिला कि स्लोप इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। तो अगर हम ए पॉइंट पे स्लोप की बात करेंगे तो ए पॉइंट पे हम टेंजेंट लेंगे, और ये टेंजेंट कितना एंगल बना रहा है, मान लेते हैं थीटा 1। तो tan थीटा 1 इज इक्वल टू स्लोप एट ए इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझना है। दूसरा हम पॉइंट बी ले रहे हैं, पॉइंट बी पे टेंजेंट ऐसे हो जाएगा, तो ये एंगल कितना बना रहा है, थीटा 2। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि थीटा 1 और थीटा 2 ज़्यादा है थीटा 1 से। तो tan थीटा 2 इज इक्वल टू स्लोप एट बी, और ये भी इक्वल टू हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि हमें क्या मिला, स्लोप इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। तो tan थीटा 1 का वैल्यू अलग है, tan थीटा 2 का वैल्यू अलग है। स्लोप एट ए जो है वो कम है, स्लोप एट बी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी ये डी वाई बाई डी एक्स है और ये भी डी वाई बाई डी एक्स है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन तो हो रहा है माइंड में, लेकिन जब हम डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो वैल्यूज अलग अलग मिलेगा हमें। जैसे ये ग्राफ जो था, ये ग्राफ था y इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर का, तो यानी कि y जो है वो क्या आ जाएगा, के एक्स स्क्वायर है। y जो है वो क्या है, के एक्स स्क्वायर है, तभी ग्राफ ऐसा था। अब अगर हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला से इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला भी आगे करना है। एक्स एन
डी बाई डी एक्स, एक्स एन इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, तो जब उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इसका फॉर्मूला आ जाता है एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। तो y इजकल टू के एक्स स्क्वायर है, के क्या है, कांस्टेंट। तो फॉर्मूला है, अगर यहाँ d बाई डी एक्स करते हैं कांस्टेंट इंटू एक्स एन, तो ये सिंपली हो जाता है c इंटू डी एक्स एन बाई डी एक्स, यानी कि कांस्टेंट यहाँ सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएगा। डी एक्स एन बाई डी एक्स क्या होता है, एन एक्स एन माइनस वन। तो अगर हम इस y को डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें मिलेगा dy बाई डी एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन करके ये हो जाएगा n, यहाँ पर कितना है 2, तो ये हो जाएगा 2। अभी आगे पढ़ाएंगे अलग अलग फॉर्मूला यूज कैसे करना है। 2 इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन, यानी कि 2 माइनस वन। तो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला यूज करके जब हम dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 2kx, इसका वैल्यू आ गया 2kx। k क्या है, कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, dy बाई डी एक्स का वैल्यू अलग अलग होगा अलग अलग x के लिए। तो फॉर्मूला में भले ही स्लोप एट a भी dy बाई डी एक्स है, स्लोप एट b इज ऑल्सो dy बाई डी एक्स, बट a के करस्पॉन्डिंग x का वैल्यू कुछ और है, x a है, और b के करस्पॉन्डिंग x का वैल्यू कुछ और है, x b, यहाँ से यहाँ तक, x a यहाँ से यहाँ तक। तो dy बाई डी एक्स फॉर a विल बी डिफरेंट एंड dy बाई डी एक्स फॉर b विल बी डिफरेंट। तो यो हमें क्या पता चला कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू स्लोप ऑफ y वर्सेज x ग्राफ। और dy बाई डी एक्स, dy ऐसे था और dx ऐसे था, तो असल में dy आया कहाँ से था, y2 माइनस y1 इक्वल टू डेल्टा एक्स और डेल्टा y, और डेल्टा y ही टेंड टू वेरी स्मॉल वैल्यू, वो बन गया था dy। सिमिलरली dx कहाँ से आया था, x2 माइनस x1 विच वाज डेल्टा x, और डेल्टा x बहुत ही छोटा हो तो वो हो गया dx। तो dy क्या है, चेंज इन y करस्पॉन्डिंग टू चेंज इन x dx। तो dy बाई डी एक्स जो है वो असल में है इंस्टेंटेनियस। तो dy बाई डी एक्स क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। एक मिनट के लिए और बता देता हूं, इसको मोशन के टर्म में समझते हैं। तो ये तो हो गया 3 मीनिंग ऑफ द सिंबल dy बाई डी एक्स। अब एक मिनट के लिए ऐसे भी देख लो कि अगर ये टाइम एक्सिस है और ये पोजीशन यानी कि डिस्टेंस एक्सिस है, तो अगर इसका ग्राफ ऐसे है तो वेलोसिटी कांस्टेंट, एंड वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, स्लोप जो होता है वो क्या होता है, पोजीशन है ये मान लेते हैं, या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट है। तो स्लोप जो होता है वो वेलोसिटी होता है। तो स्लोप तो यहाँ कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी क्या है यहाँ इस ग्राफ के अकॉर्डिंग, कांस्टेंट। तब जो है डी एक्स बाई डी टी, यहाँ पे क्या होगा, डी एक्स बाई डी टी स्लोप। अब अगर x जो है वो प्रोपोर्शनल है टी स्क्वायर के, तो ग्राफ हमें ऐसे मिलेगा। अब इस ग्राफ में a है और ये b है। a का स्लोप ऐसे मिलेगा, b का स्लोप ऐसे मिलेगा। यहाँ पे हम लेंगे एंगल θ2, यहाँ एंगल है ये θ1, टेंजेंट जो एंगल बना रहा है। तो x इक्वल टू के टी स्क्वायर,
डी एक्स बाई डी टी, फॉर्मूला भी आगे डिस्कस करेंगे, तो ये आ जाएगा 2kt। तो स्लोप एट ए इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी एंड स्लोप एट बी इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। लेकिन ए के करस्पॉन्डिंग टी का वैल्यू कुछ और है और बी के करस्पॉन्डिंग टी का वैल्यू कुछ और है, तो इस फॉर्मूला से डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू कुछ और होगा और इस वाले डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू कुछ और होगा। तो वेलोसिटी एट ए जो डिफरेंट है और वेलोसिटी एट बी विच इज इंस्टेंटेनियस वैल्यू वो भी डिफरेंट होंगे। तो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन कि किसी इंस्टेंट पे हम वैल्यू निकाल सकते हैं वेलोसिटी का एट ए एंड वेलोसिटी एट बी। अब कुछ बेसिक फॉर्मूला करते हैं डिफरेंशिएशन का। बेसिक फॉर्मूलाज। पहला डी बाई डी एक्स सी क्या है? कांस्टेंट। डी बाई डी एक्स सी इजकल टू 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0। अगर कोई चीज़ कांस्टेंट नहीं है तो फिर उसके वो तो चेंज होगा ही नहीं। तो बेसिकली डी वाई बाई डी एक्स क्या था? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जो कांस्टेंट है उसका वो तो चेंज ही नहीं होगा, तो उसका रेट ऑफ चेंज 0, यानी कि उसके लिए डी वाई बाई डी एक्स 0, या फिर वो जो है डिफरेंशिएशन उसका क्या होगा? 0। अब किसी भी कांस्टेंट का डी बाई डी टी सी ये भी क्या होगा? 0, क्योंकि सी तो किसी के रेस्पेक्ट में चेंज ही नहीं होगा कांस्टेंट अगर है तो। दूसरा फॉर्मूला डी बाई डी एक्स एक्स एन इज इक्वल टू एन एक्स एन माइनस 1। अगर हम टी के टर्म में सोचते हैं तो डी बाई डी टी टी एन इज इक्वल टू एन टी एन माइनस 1। यहाँ पे x इज ए फंक्शन ऑफ t की बात हो रही है। यहाँ पे x इज ए फंक्शन ऑफ ये y के बदले में हमने अब यहाँ पर y c था, यहाँ पे y जो है वो xn है, यहाँ पे y जो है वो c है। थर्ड डी बाई डी एक्स सी एक्स एन इज इक्वल टू सी कॉन्स्टेंट सिंपली डिफरेंशिएशन से बाहर डी बाई डी एक्स एक्स एन। एक्स एन का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है। फोर्थ डी बाई डी एक्स सी एक्स सिंपली हो जाता है सी। डी बाई डी टी सी टी एन इज इक्वल टू सी बाहर डिफरेंशिएशन से डी बाई डी टी टी एन। डी बाई डी टी सी टी सिंपली क्या हो जाएगा? कांस्टेंट सी। तो अब जैसे y जो है मान लेते हैं वो है 4x² प्लस 3x माइनस 6। तो अब कह रहा है फाइंड dy डिवाइड बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स का मतलब हो जाएगा d बाई डी एक्स। वाई का वैल्यू एज इट इज डाल देना है, तो एज इट इज डाल दिया 4x² प्लस 3x माइनस 6। अब ये जो d बाई डी एक्स विच इज सिंबल ऑफ डिफरेंशिएशन, ये तो हर टर्म के साथ है,
तो रूल है कि ये हर टर्म में अलजेब्रिकली आ जाएगा, मतलब ये इक्वल टू हो जाएगा डी वाई डी एक्स 4x² प्लस डी बाई डी एक्स 3x माइनस, माइनस है तो माइनस हो गया, डी बाई डी एक्स 6। तो ये इक्वल टू हो जाएगा 4 क्या है कांस्टेंट, x और x पर पावर कितना है 2, तो ये क्या हो जाएगा c वाला, ये वाला फॉर्मूला पहले लगाएंगे। तो कांस्टेंट 4 जैसे था वो लिख दिया, मतलब बाहर डिफरेंशिएशन से, उसके बाद डी बाई डी एक्स x² प्लस डी बाई डी एस सी एक्स, डी बाई डी एक्स सी एक्स सिंपली क्या हो जाता है c, तो ये तो हो गया 3 माइनस डी बाई डी एक्स 6 क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब क्या हो जाएगा वो 0। तो ये कितना हो जाएगा 4, डी बाई डी एक्स एक्सन होता है एन एक्स टू दी पावर n माइनस 1, तो 4 इंटू n कितना है 2x टू दी पावर n माइनस 1, मतलब 2 माइनस 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 8x प्लस 3। ये हो गया डिफरेंशिएशन। तो प्लस माइनस के साथ, अगर प्लस है तो प्लस करेंगे, हर टर्म में डिफरेंशिएशन आ जाएगा अगर अलजेब्रिक सम है तो। डिफरेंशिएट रूट x विथ रेस्पेक्ट टू x। तो क्या करना है, यानी कि आपको निकालना है d बाई, यहाँ पर एक्चुअली y जो है वो क्या है रूट x, जिसका डिफरेंशिएशन करना है उसको y मान लेते हैं अगर वो x का फंक्शन है तो, अगर x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है तो डी बाई डी एक्स, मतलब डी वाई बाई डी एक्स का मतलब है डी वाई डी एक्स रूट एक्स। रूट एक्स का मतलब है असल में उस पर पावर कितना है, पावर है x टू दी पावर हाफ, x टू दी पावर हाफ। तो अब फॉर्मूला लगाएंगे xn वाला, तो क्या होता है nx n माइनस 1, तो पावर यहाँ हाफ है तो n यानी कि हाफ x टू दी पावर हाफ n माइनस 1, n x n माइनस 1। तो क्या हो गया ये हो गया हाफ इंटू एक्स टू द पावर माइनस हाफ, इसका मतलब है हाफ इंटू 1 बाई एक्स टू द पावर हाफ, इसका मतलब है 1/2 और एक्स टू द पावर हाफ को क्या लिखेंगे रूट एक्स, यही है। तो इस तरह का क्वेश्चंस को बार बार करने पर ये फॉर्मूला तो रटना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये बेसिक फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन का। x इज इक्वल टू 4t² प्लस 3t प्लस 1, तो फाइंड dx बाई डी टी एंड dy बाई डी टी, dx बाई dy। तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, dx बाई dy लिख रखा है, x को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं विथ रेस्पेक्ट टू y, तभी कर सकते हैं ना जब x किसका फंक्शन हो y का, तो ये तो होगा ही नहीं, जितना इन्फॉर्मेशन है उतने इन्फॉर्मेशन से तो ये होगा ही नहीं। यानी कि एक्चुअली हमें ये मैं जस्ट बताने के लिए दे रखा हूँ कि अगर x फंक्शन है t का तभी हम dx बाई डी टी कर सकते हैं। तो dx बाई डी टी हमें फाइंड करना है, क्या करना है, फाइंड करना है dx डिवाइडेड बाई डी टी। तो dx बाई डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी
4t² प्लस 3t प्लस 1 CTn c इंटू डी, तो ये हो जाएगा। पहले इसको सेपरेट कर लेते हैं, प्रैक्टिस करने पर तो डायरेक्ट ही देखते ही हो जाएगा, लेकिन अभी समझने के लिए d/dt 4t² हो गया प्लस d/dt 3t प्लस d/dt इंटू 1, तो ये हो जाएगा 4d/dt t² प्लस d/dt ct, सिंपली क्या हो जाता है c, तो 3 हो गया। और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन किसी के रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में 0, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 और tn का डिफरेंशिएशन ntn-1, तो ये हो गया n यानी कि 2t2-1 प्लस 3 यानी कि 8t प्लस 3। अब इस पे देखो आगे मोशन वाले चैप्टर्स में कैसे यूज होगा। dx/dt कितना आ गया 8t प्लस 3, और dx/dt क्या होता है असल में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v। अब क्वेश्चन दे देगा x इज ए फंक्शन ऑफ t लाइक दिस, x इज डिस्प्लेसमेंट, फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो dx/dt है क्या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v। अब इस v, इसको हम v लिख सकते हैं इंस्टेंटेनियस, तो एट t इक्वल टू 2 सेकेंड v इक्वल टू dx/dt एंड इज इक्वल टू कितना आया था 8t प्लस 3, 8t प्लस 3, t का वैल्यू 2 डालना है क्योंकि हमें v चाहिए t इक्वल टू 2 सेकेंड पे, तो 8 इंटू 2 प्लस 3 कितना हो गया 16 प्लस 3 यानी कि 19 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली t इक्वल टू अलग अलग वैल्यू देगा, उसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे dx/dt को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v हो गया, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ t डालेंगे, डिफरेंट इंस्टेंट पे हमें वेलोसिटी का वैल्यू मिल जाएगा। अब आगे है, ये कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला है कि अगर इफ u इज ए फंक्शन, या फिर ऐसे इसको मान लो इफ y इज ए फंक्शन ऑफ x एंड x is a function of t, then dy/dt कितना होगा। अभी इसको करके बताऊंगा। सिमिलरली अगर है कि u इज ए फंक्शन ऑफ x एंड v इज ए फंक्शन ऑफ t, देन फाइंड du/, इफ, चलो इसको अभी इसी टर्म में समझो कि इफ y इज ए फंक्शन ऑफ x एंड x इज ए फंक्शन ऑफ t, देन dy/dt क्या होगा। dy/dt का मतलब है यू हैव टू डिफ्रेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू t, लेकिन ऐसा तो आप तभी कर सकते हैं, पीछे बताया हूं y मस्ट बी ए फंक्शन ऑफ t, तभी तो हम dy/dt कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर y जो है वो x का फंक्शन है और x वो है t का फंक्शन। तो यहाँ पर तरीका क्या है कि इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना है, इसको लिखना है dy/dt और ऊपर नीचे dx से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देना है। ऐसा करने के बाद अब इसको इधर ले आते हैं और इसको इधर ले जाते हैं, तो ये क्या हो गया, ये हो जाएगा dy/dx
इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी। तो अब तो हम y को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं x के रेस्पेक्ट में। dy बाई डी एक्स का मतलब है डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि y जो है वो फंक्शन है x का, तो हम dy बाई डी एक्स निकाल सकते हैं। x इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ t, तो हम dx बाई डी टी भी निकाल सकते हैं। तो ये हो गया इस तरह के क्वेश्चंस को करने का तरीका। जैसे अगर दे रखा है y इज इक्वल टू 2x प्लस 2x प्लस 3 एंड x इज इक्वल टू 2t स्क्वायर, देन फाइंड dy बाई डी टी। तो dy बाई डी टी क्या है? dy बाई डी एक्स, dy डिवाइडेड बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स वाई का वैल्यू डाल दिया 2x प्लस 3 इंटू डी बाई डी टी, एक्स का वैल्यू 2t स्क्वायर डाल दिया। अब ये क्या हो जाएगा? d बाई डी एक्स 2x प्लस 3 cx का d बाई डी एक्स, cx का डिफरेंशिएशन सिंपली c और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? सिंपली d बाई डी एक्स 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन सिंपली हो जाएगा 2 प्लस 0, 2x का cx का c, तो 2x का 2 इज कांस्टेंट, 3 इज कांस्टेंट, तो उसका डिफरेंशिएशन 0 इंटू डी बाई डी टी सी टी एन, डी बाई डी टी सी टी एन का फॉर्मूला पीछे लिखा हुआ है, c इंटू डी बाई डी टी इन ऑफ टी एन, और डी बाई डी टी टी एन क्या होता है? डी बाई डी टी टी एन इज इक्वल टू एन टी एन टू द पावर n माइनस 1। तो ये क्या हो जाएगा? 2d बाई डी टी टी स्क्वायर, यानी कि 2 इंटू 2 और d बाई डी टी टी स्क्वायर यानी कि टी एन, यानी कि 2 इंटू टी टू पावर 2 माइनस 1, एन टी एन माइनस 1। तो ये क्या आ गया? 2 इंटू 2 इंटू 2 8t। अब इसमें आगे है मल्टीप्लिकेशन का। यह का है कि इफ u एंड v आर फंक्शंस ऑफ x, दोनों x का फंक्शन है, u भी और v भी, तो d बाई डी एक्स u इंटू v क्या होगा? तो इसका रूल है u को किसी एक को एज इट इज ले लीजिए, तो u को एज इट इज ले लिया और दूसरे वाले को डिफरेंशिएट कीजिए dv बाई डी एक्स, प्लस अब जिसका नहीं किया था उसका करना है और दूसरे वाले को एज इट इज ले लेना है। तो u का नहीं किया था और v dv का किया था, तो v का किया था तो v को एज इट इज ले लेना है और जिसका नहीं किया था उसको करना है। दिस इज द फॉर्मूला, प्रोडक्ट रूल इसको बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं कि u जो है वो है 2x प्लस 1 और v जो है वो है 3x स्क्वायर। तो अगर हमें करना है, क्या करना है? हमें करना है अगर d बाई डी एक्स 2x प्लस 1 इंटू 3x स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करना है। या फिर क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि इफ y इज इक्वल टू 2x प्लस 1
इंटू 3x² डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो प्रोडक्ट रूल लगाना होगा, क्योंकि यहाँ पर ये 2x का फंक्शन है, 2x + 1 अपने आप में x का एक फंक्शन है, 3x² अपने आप में एक फंक्शन है x का, और दोनों मल्टीप्लाइड है। तो अगर u एंड v आर फंक्शंस ऑफ x, तो उस हिसाब से ये हो गया आपका u, और 3x² क्या है यहाँ v। 2x का फंक्शन है और दोनों मल्टीप्लाइड है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो ये फॉर्मूला से हो जाएगा u इंटू v का डिफरेंशिएशन u, तो u कितना है 2x + 1, तो एज इट इज ले लिया 2x + 1 इंटू dv/dx, तो ये v हमने 3x² को माना है, तो d/dx 3x² प्लस, अब v को एज इट इज लेना है, v यानी कि 3x² और d/dx करना है u का, यानी कि 2x + 1। तो ये हो जाएगा 2x + 1 cxn d/dx। cxn का फॉर्मूला क्या बताया हम, c इंटू d/dx xn, c और d/dx xn nx n - 1 nx n - 1 n इंटू x n टू द पावर n - 1। तो ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट 3 एज इट इज c के बदले में, पावर n है यानी कि इंटू 2x टू द पावर n यानी कि 2 - 1। ये सब मल्टीप्लाइड होता है, प्लस 3x² cx का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सिंपली c होता है, तो 2x का डिफरेंशिएशन 2 और 1 कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 2x + 1 इंटू 6x प्लस ये है 3 इंटू 6x²। तो अब इसको कॉमन ले लेते हैं, 6x कॉमन ले लिया तो क्या आ गया 2x + 1 प्लस x प्लस x, तो ये आ गया 6x इंटू 3x 2x + x 3x + 1। दिस इज द आंसर। अब डिवाइड के लिए डिवीजन के लिए क्या हो जाएगा, अगर इफ u एंड v आर फंक्शंस ऑफ x, देन d/dx u / v क्या होगा, d/dx u / v क्या होगा। इसका फॉर्मूला है v du/dx माइनस u dv/dx अपॉन v का स्क्वायर। ये है फॉर्मूला इसका। अब इसके फॉर्मूला के डिटेल में नहीं जाना है, बस आपको फॉर्मूला याद रखना है। जो 12th में डिटेल में कैलकुलस मैथ वालों को पढ़ना ही है, जो बायो स्ट्रीम को है उनको ये सारा फॉर्मूला जो बता रहा हूँ उसको कर लेना है। तो d/dx u/v = सिंपली v नीचे वाला इंटू ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाला
इंटू नीचे वाला का डिफरेंशिएशन डिवाइडेड बाई नीचे वाला का स्क्वायर। अब जैसे मान लेते हैं कि u इज इक्वल टू 3x प्लस 2 एंड v इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। तो d बाई डी एक्स 3x प्लस 2u हो गया और नीचे आ गया 2x स्क्वायर करना है हमें। ये क्या है, ये है u, 2x स्क्वायर क्या है v। इस वाले फॉर्म में इसको डाल देंगे तो हो जाएगा इसका। तो रूल है v लिखना है तो v है 2x स्क्वायर, v है 2x स्क्वायर तो v लिख दिया 2x स्क्वायर। डी बाई डी एक्स u मतलब 3x प्लस 2 माइनस u एज इट इज तो u 3x प्लस 2 डी बाई डी एक्स v 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई v का स्क्वायर यानी कि 2x स्क्वायर का ये स्क्वायर होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। cx का सिंपली कांस्टेंट c यानी कि 3 और कांस्टेंट का 0 माइनस 3x प्लस 2 इंटू डी बाई डी एक्स सी एक्स एन इज इक्वल टू सी डी बाई डी एक्स एन यानी कि c इंटू एन एक्स एन माइनस 1। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा c यानी कि 2 इंटू n यानी कि पावर भी 2 x टू दी पावर 2 माइनस 1 मल्टीप्लाइड है 3x प्लस 2 के साथ। तो ये कितना हो गया 3x स्क्वायर इंटू 6x सॉरी डिवाइडेड बाई नीचे क्या था 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर तो ये हो जाएगा 4x टू दी पावर 4। तो ये आ जाएगा 6x स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 4x तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2 इंटू 4x डिवाइडेड बाई 4x टू द पावर 4। अब ऊपर नीचे एक x को कैंसिल कर देते हैं तो एक x ये कैंसिल कॉमन लेकर के स्क्वायर कैंसिल तो अब इस पर पावर क्या हो जाएगा 3। तो ये कितना बच गया 6x माइनस 3x प्लस 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 4x क्यूब इंटू में है ये, हाँ तो ये हो जाएगा 6x माइनस 12x माइनस 8 डिवाइडेड बाई 4x क्यूब। तो ये आ जाएगा 12 माइनस 6x माइनस 8 डिवाइडेड बाई 4x क्यूब इज इक्वल टू 2 से कैंसिल करेंगे तो माइनस 3x माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2x क्यूब। इसका मतलब माइनस 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2x क्यूब। कहीं प्लस माइनस का होगा तो चेक कर लेना। तो ये है डिवीजन का रूल।
अब बेसिक फॉर्मूला में एक और रूल है, वो रूल है चैन रूल। अब ये कह रहा है कि इफ u इज ए फंक्शन ऑफ x, देन u क्या है, x का फंक्शन है, देन d बाई डी एक्स u टू द पावर n, n इज एनी नॉन जीरो नंबर। तो ये हो जाता है, अब ये कह रहा है रूल कि आप u को x के तरह शुरू पहले ट्रीट कीजिए। तो xn का क्या होता था, d बाई डी एक्स, xn का क्या होता था, nx n माइनस वन। तो ये रूल कह रहा है कि पहले आप u को x के तरह ट्रीट कीजिए, तो x मानते हुए क्या हो जाएगा, n u टू द पावर n माइनस वन इंटू, अब ये d बाई डी एक्स सिंपली u कर दीजिए, यानी कि अब कर दीजिए du बाई डी एक्स। तो ये है आपका चेन रूल। अब n पर पावर कुछ भी हो सकता है, लेकिन u जो है वो n जो पावर है वो हाफ भी हो सकता है, यानी कि रूट स्क्वायर भी हो सकता है, क्यूब भी हो सकता है, पावर 4 भी हो सकता है। तो मान लेते हैं कि u जो है, मान लेते हैं कि हमें डिफरेंशिएट करना है एक्स स्क्वायर प्लस 2x को, इसको डिफरेंशिएट करना है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2x को डिफरेंशिएट करना है। तो अभी तक जो चैन रूल से पहले आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो इसको एक्स स्क्वायर प्लस 2x टू दी पावर कितना, रूट का मतलब होता है पावर कितना, हाफ। तो अभी तक तो कोई भी फार्मूला नहीं था जो इसको ये करे। अगर रहता सिंपली x टू दी पावर हाफ, तो xn वाला फार्मूला से हो जाता, x पर पावर रहता 6, तो xn वाला फार्मूला से हम कर लेते। लेकिन यहाँ पर पावर जो है वो तो ये इस तरह से है, इस एक्सप्रेशन पर पावर है, x का एक्सप्रेशन है और उस पर ये पावर है। एक्सप्रेशन में दो ये सम है, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 2x है। तो इसके लिए है चैन रूल। अब यहाँ क्या है, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 2x अपने आप में x का एक फंक्शन है, तो वो क्या है, u है। तो u पर पावर n, यानी कि u पर पावर क्या है, हाफ को आपको डिफरेंशिएट करना है। तो रूल से चलते हैं। तो क्वेश्चन है फाइंड d बाई डी एक्स ऑफ दिस। तो यहाँ करेंगे लेट u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x। तो फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, d बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x, यानी कि u, और पावर को ऐसे कर लेंगे, रूट को लिख देंगे पावर कितना, हाफ। तो ये हो जाएगा u और n वाला फार्मूला लगाएंगे इस पे। तो n u n माइनस वन, तो पावर हाफ है, तो हाफ u एज इट इज जो है कितना है u, एक्स स्क्वायर प्लस 2x टू द पावर n माइनस वन, पावर कितना था, हाफ, यानी कि हाफ माइनस वन, हाफ माइनस वन पावर हो गया, इनटू सिंपली डी यू बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x। तो ये कितना आ जाएगा, ये इक्वल टू हो जाएगा हाफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब ये हाफ माइनस वन, पावर हो जाएगा माइनस हाफ, इंटू डी बाई डी एक्स एक्स एन का होता है n x
n-1 और cx का कांस्टेंट टर्म सिर्फ हो जाता है 2। तो ये कितना आ गया, ये आ गया हाफ। अब इसको नीचे ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 1/x² प्लस 2x पर पावर हाफ, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x प्लस 2। तो हाफ 2x प्लस 2 में से 2 कॉमन ले लेते हैं तो 2 बचेगा कितना, x प्लस 1। ये वाला टर्म है ही, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/√x² प्लस 2x। 2 से 2 कैंसिल, कितना गया, x प्लस 1 इंटू डिवाइडेड बाई √x² प्लस 2x। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस 1 इंटू, या फिर इसी फॉर्म में छोड़ दो, इस फॉर्म में भी छोड़ सकते हैं। तो अभी डिफरेंशिएशन में हमें देखना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन, बहुत ज़्यादा तो नहीं है लेकिन वो अलग है। फिर लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन और मैक्सिमा और मिनिमा का कॉन्सेप्ट। मैक्सिमा और मिनिमा का कॉन्सेप्ट बहुत सारे क्वेश्चनों में उसका कॉन्सेप्ट यूज होता है। जैसे अगर हमें कोई फिजिकल क्वांटिटी का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए किसी सर्टेन सिचुएशन में, जैसे फोर्स है, फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए हम डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन यूज करते हैं। कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से जेईई मेंस के लिए या नीट के एग्जाम में ये कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो लेकिन वीडियो लंबा हो गया है, तो ये जो मैक्सिमम मिनिमम वाला टॉपिक है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वगैरह का है, उसका डिफरेंशिएशन का वीडियो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।